हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका मैथ गुरु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल विद्या गुरु पर। तो आज देखिए हम स्टार्ट करेंगे रेशियो, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो, बिकॉज अगर आपको रेशियो नहीं आता ना तो आप मैथ नहीं सीख सकते, ना ही आप अर्थमेटिक सीख पाओगे, ना ही आप एडवांस सीख पाओगे। ठीक है, ये एक सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है। ठीक है, तो रेशियो बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज मैं बिल्कुल बेसिक आपको रेशियो समझाऊंगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी नई क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, बहुत सारे नए तरीके मैं आपको अभी आज सिखाने वाला हूं जो कि आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़े होंगे। बहुत नए तरीके आज हम पढ़ेंगे, बहुत नए क्वेश्चन आज हम करेंगे जो कि अब लेटेस्ट क्वेश्चन है और अब एग्जाम्स में वो आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखो मैं एक छोटा सा इंट्रो आपको देता हूं रेशियो के बारे में। ठीक है, छोटा सा इंट्रो आप देख लो, रेशियो होता क्या है। सो देखो रेशियो क्यों यूज करते हैं। रेशियो एक्चुअल में दो या दो से ज्यादा जो वस्तु हैं, ठीक है, जो आर्टिकल्स है या कोई भी चीज है, उनके बीच में हमें क्या दिखाता है, रिलेशन बताता है कि उनके बीच में रिलेशन क्या है, वो जो चीज है वो किस रेशियो में डिवाइड है, किस पार्ट में वो डिवाइड है, वो सब चीजें हमें क्या बताता है, रेशियो बताता है। ठीक है, चलो तो देखो समझना, अगर मैं लिख रहा हूं A रेशियो B, तो ये जो सिंबल देख रहे हो ना आप, 2 पॉइंट, ये जो आप 2 पॉइंट देख रहे हो, ये 2 पॉइंट जो होते हैं ये सिंबल ऑफ रेशियो होता है। ठीक है बेटा, सिंबल ऑफ रेशियो इसको हम बोलते हैं, या फिर चिन्ह बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, सिंबल ऑफ रेशियो है। अच्छा, इस रेशियो का मतलब क्या होता है, तो यार रेशियो को देखो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A/B, ये भी एक रेशियो ही है। जो ये 2 पॉइंट है ना आपको, जो इसको हम बोलते हैं रेशियो, इन 2 पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। इसका मतलब अपॉन ही होता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, अपॉन ही होता है। तो अगर मैं लिख रहा हूं ना 3/4, तो इसको मैं 3/4 भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। या फिर अगर मैं लिख रहा हूं 10/3, तो इसको मैं 10/3 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां हमने इसको रेशियो बोला है, यहां हमने इसको अपॉन बोला है। ठीक है, तो रेशियो का अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं तो रेशियो का मतलब होता है अपॉन। ठीक है, चलो तो ये तो छोटा सा इंट्रो हो गया। ठीक है, ज्यादा इंट्रो हम अभी इसमें दे नहीं सकते, बिकॉज इतना डीपली मैं पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पर, बिकॉज ये प्रैक्टिस सेशन है रेशियो का। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो, उसमें मैंने रेशियो बहुत ही डीपली और बहुत स्टार्टिंग से बताया है। ठीक है, मतलब वो वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो आपकी पूरी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ये बात पक्की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर है आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है देखिए, समझते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है A/B इक्वल टू, हमें दे रखा है कितना, 7/9, और फिर हमें बोल रहा है B/C इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा हमें, 15/7। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड बोल रहा है A/C। A/C बताइए कितना होगा। ठीक है, चलो देखो कई सारे तरीके बताऊंगा मैं रेशियो को बैलेंस करने के, कई सारे तरीके। ठीक है, 3 4 तरीके बताऊंगा, बट अभी ध्यान दो स्क्रीन पर। अगर आपको बैलेंस करना आता है, आपको रेशियो निकालना आता है तो भी ध्यान दो, और नहीं आता तो भी ध्यान दो। जिनको नहीं आता उनको तो देना ही देना है, जिनको आता है उनको नई चीज मिलेगी आज सीखने को 100%। ठीक है, चलो तो बने रहना। ठीक है, बहुत सारी नई चीज सिखाऊंगा। तो देखो अभी मैं A/C नहीं निकाल रहा, मैं अभी आपको क्या निकालना सिखा रहा हूं, A/B/C। एंड में मैं आपको A/C डायरेक्ट निकालना भी सिखाऊंगा, डायरेक्ट। ठीक है, बट मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल भी रेशियो के बारे में नहीं पता होगा, तो वो बच्चे भी मुझे साथ लेके चलने हैं। ठीक है बेटा, तो यहां जरा एक चीज बताओ, A की वैल्यू कितनी है बेटा, 7, तो यहां लिखेंगे हम 7, बोलिए कोई प्रॉब्लम है। और B की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा, 9, तो यहां हम लिख देंगे 9। फिर यहां देखिए B की वैल्यू कितनी है, 15, तो हमने यहां पर लिखा बेटा 15। और फिर यहां C की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहां हमने लिखा 7। बोलो कोई भी कंफ्यूजन इसमें, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस हमने वैल्यूज लिखी है यहां पर इनकी। ठीक है, अब इनको बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है, इनको बैलेंस कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा फंडा हमारे सामने आता है। तो एक तरीका तो ये है, देखो ये ब्लैंक एरिया है, ये वाला स्पेस है ये ब्लैंक है, यहां पर कोई भी नंबर नहीं, और ये वाला जो स्पेस है ये भी ब्लैंक है। एक तो बेटा इनको फिल कर लो, कैसे फिल करेंगे सर, इनके पास देखो
इस लाइन में, इसी लाइन में जिसमें ब्लैंक है ये वाला जो पार्ट हमारा, इसके पास कौन सा वाला नंबर है आप जरा देखो, इसके पास वाला नंबर देखना है आपको। तो आप बोलोगे सर इस बॉक्स के जो ब्लैंक बॉक्स है इसके साथ में 9 है, या फिर इसके पास में 9 एक नंबर है, तो यहां आप लिख दोगे 9। और ये जो ब्लैंक बॉक्स है, ये वाला जो ब्लैंक बॉक्स है, इसके पास में कौन सा नंबर है, इसके पास में 15, तो यहां हम लिख देंगे 15। बोलो इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो ध्यान से, आगे हमें क्या करना है, बेटा, ये C की वैल्यू है, ठीक है, ये B की वैल्यू है, ठीक है, ये A की वैल्यू है। तो A की वैल्यू के लिए क्या करने वाले हम, 7 मल्टीप्लाई बाय 15। B की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 15। और C के लिए हम क्या करने वाले हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो आप देखो 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, और यहां नहीं है, तो करना क्या है, देखो समझो, 9 कैंसिल आउट होगा 3 से, 9 कैंसिल आउट होगा 3 से, और 3 से 5 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम। कैंसिल आउट हम यहां भी कर सकते थे, ठीक है, यहां 7 के साथ भी हम कैंसिल आउट कर सकते थे, 3 और 5 यहां भी कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है। पर कुछ जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी मैथ कर रहे हैं वो समझ नहीं पाते, बट जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है, जो पहले पढ़ चुके हैं, वो यहीं पर ही कैंसिल आउट करके यहां लिखेंगे, ठीक है। चलो अब देखो कितना रेशियो आया, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आया, 35, और 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 मल्टीप्लाई 15 कितना आया, 45, और ये कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया, 21, ठीक है। तो ये A, B और C, A, B, C का जो रेशियो आया कितना आया, 35 रेशियो 45 रेशियो 21, ये A, B, C का रेशियो आ गया, ठीक है, क्लियर है। बट हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे A, B, C का रेशियो नहीं पूछ रहा है, हमसे A रेशियो C पूछ रहा है, A रेशियो क्या पूछ रहा है, C पूछा है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखो, ठीक है, डायरेक्ट निकाल भी सीखेंगे। अभी समझो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 35 है, तो यहां लिखा हमने 35, और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 21 है, तो यहां हम लिखा 21। अब जरा आप ऑप्शन की तरफ नजर करो, ऑप्शन की तरफ अगर आप नजर करोगे तो आपको 35 रेशियो 21 दिख ही नहीं रहा होगा, राइट, ये आपको दिख ही नहीं रहा होगा। तो क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये होगी बेटा कि यहां अगर हम देखते हैं तो ये वाला नंबर 5 से डिवाइड है, ये वाला नंबर 5 से डिवाइड है, बट ये वाला नंबर 5 से डिवाइड नहीं है, मतलब ये तीनों नंबर्स एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, बट यहां 35 को और 21 को अगर हम देखते हैं तो एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, जो कि क्या है, 7। तो 7 से इसको डिवाइड करा तो कितना आया, 5, और 7 से इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया, 3। तो भाई हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5:3, ऑप्शन ए। ये मैंने पूरे डिटेल में बताया, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब रेशियो को बैलेंस करने का केवल ये तरीका नहीं होता, कई सारे तरीके होते हैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट करना भी सिखाता हूं कि अगर हमें A और C की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी होती, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो हमें तो बहुत फास्ट करना है क्वेश्चन, तो भी हम डायरेक्ट निकाल पाते। देखो किस तरह से, अब ध्यान देना, हम डायरेक्ट निकाल सकते थे किस तरह से बेटा, बहुत ही ध्यान देना चीजों को कैसे करेंगे। देखो ध्यान फोकस करो, मुझे A और C की वैल्यू निकालनी है, सीधी फाइंड करनी थी A रेशियो C फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो A की वैल्यू के लिए बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई 15। A की वैल्यू के लिए क्या करोगे, A की वैल्यू निकालने के लिए 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और C की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस इतना तो कर सकते हो ना। तो A की वैल्यू के लिए क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, और C की वैल्यू के लिए क्या करा हम लोगों ने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ठीक है बच्चों। तो देखिए 7 से 7 कट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से ये गया 3 टाइम्स, और 3 से ये गया 5 टाइम्स, तो कुछ ही सेकंड में आप सीधा आंसर दे दोगे 5:3, ठीक है। तो मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा इस क्लास में। इस क्लास में पहले मैं पूरा मेथड बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जरूरी है, और फिर उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक छोटा सा एक ट्रेलर था कि इस क्लास को आप किस तरह से पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तरीके कई हैं, बट बहुत टाइम लग जाएगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैं इतने सारे तरीके अभी नहीं बता रहा तुम्हें, मिटा रहा हूं भाई इसको मैं, अभी एक ही तरीका कर लो, वरना बैलेंस वाला तरीका होता है, एन वाला तरीका होता है, लाइन तरीका होता है, 4-5 तरीके होते हैं रेशियो को बैलेंस करने के, ठीक है।
कोर्स में मैंने सारे करवा रखे हैं, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है एक बार लिखते हैं। A/B बोल रहा है और A/B की वैल्यू है 3/4। आगे क्या बोल रहा है B/C और B/C की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/7 और फिर C/D, C/D हमें दिया है 8/9। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड करना है A/B/C/D, ये फाइंड करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन के लिए ना बेटा मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, शॉर्टकट बनाएंगे ऑप्शन से ही, बट मैंने क्या बोला है डिटेल में भी बताऊंगा और शॉर्टकट में भी बताऊंगा, डिटेल में भी बताऊंगा और शॉर्टकट में भी बताऊंगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा, चीज अधूरी रह जाती है अगर डिटेल में नहीं बताते, ठीक है। तो भाई ऑप्शन है 1362, ठीक है, ये ऑप्शन है, क्लियर है। चलिए भाई, तो ये था हमारा सारा का सारा क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। फाइंड करना था A/B/C और ये है हमारे ऑप्शंस। चलो पहले सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉरी भाई, ठीक है। चलो पहले सॉल्व करते हैं बेटा। A/B/C और D, ठीक है। चलिए तो A की वैल्यू जरा बताओ मुझे कितनी है यहाँ पर A की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर A की वैल्यू 3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। फिर B की वैल्यू बताओ कितनी है सर, B की वैल्यू 4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। फिर यहाँ B की वैल्यू कितनी है 5 है, तो अपॉन में, तो क्योंकि देखो B की वैल्यू दो हो गई, एक साथ तो नहीं लिख सकते। यहाँ B की वैल्यू, यहाँ B की वैल्यू 4 थी, यहाँ पर B की वैल्यू 4 थी और यहाँ पर B की वैल्यू 5 थी, तो ऐसे तो लिख नहीं सकते हम 4 और 5, तो इसके अपॉन में लिखो, ठीक है। इसके अपॉन में लिखा करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। फिर C की वैल्यू 7 है, अब तुम समझ गए होंगे। फिर दोबारा से C की वैल्यू 8 है, तो इसके अपॉन में लिखेंगे। फिर D की वैल्यू कितनी है 9 है, इसके अपॉन में लिख देंगे। ऐसे हमने ये लिख दिया सबसे पहले, ठीक है। अब ये वाले जो प्लेस हैं, ये एम्प्टी प्लेस हैं, इनको फिल करेंगे। कैसे फिल करते थे, इनके पास वाले नंबर से। कैसे, इनके पास वाले नंबर से। तो ये जो एम्प्टी प्लेस हैं, इनके पास कौन सा नंबर है 4 है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। ये जो एम्प्टी प्लेस है, इसके पास वाला नंबर क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ये जो एम्प्टी प्लेस है, इसके पास वाला नंबर क्या है 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। और ये जो दो एम्प्टी स्पेस हैं, जो खाली हमारे प्लेस हैं, इनके पास कौन सा नंबर है 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काटो यार, क्या कर सकता है, ठीक है। अब एक बार आप सीख गए हो तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है 4 4 4 और 4 से 8 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। 4 से 8 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। अब 3 केवल यहाँ पर है, यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं, यहाँ पर है, बट सब में अवेलेबल होगा तो कैंसिल आउट होगा, सब में अवेलेबल होगा तो ही कैंसिल आउट होगा। 7 7 बट यहाँ 7 का कोई नाम नहीं है। 5 5 बट यहाँ 5 का कोई नाम नहीं है, मतलब अब आगे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होने वाला। अब सीधा हम आंसर निकालते हैं। देखो आंसर हमारा कितना आएगा बेटा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ 10 और 3 30 रेशियो। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 40 रेशियो। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो कितना आया 56। अब देखो कुछ ऐसा दिख रहा है कहीं पर 30 40 56, बिल्कुल 30 40 56, बिल्कुल 30 40 54। तो ये तो आंसर है नहीं हमारा और ये भी आंसर नहीं है। तो इन दोनों में से ए या बी में से कोई आंसर होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आया 63। तो भाई आंसर क्या आया, आंसर आ गया बी, ऑप्शन बी, ठीक है। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। तो एक बार इसे तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। इस सॉल्यूशन को तो एक बार आप नोट डाउन कर लो कि मैंने ये करा किस तरह से। फिर मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, कतई सॉल्व नहीं करना आपको, 1% सॉल्व नहीं करना, इतना भी, ठीक है। बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है आपको। एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूं क्या करना है, ठीक है। ठीक है यार, कर लोगे आई होप, ठीक है। चलो कर लिया होगा,
ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि क्लास बहुत ही छोटी होती है हमारी, 30 मिनट 40 मिनट में हम कुछ भी कवर नहीं कर पाते। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि इस छोटी सी क्लास में मैं आपको इतनी अच्छा मटेरियल दे दूं, इतना कि आपका वो एग्ज़ाम में ज़रूर काम आए। ठीक है, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ और आई होप सिखा भी पाता हूँ। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना भाई, क्या आप लोग मुझसे कुछ सीख पाते हो या फिर नहीं सीख पाते हो। ठीक है, कमेंट कर कर जरूर बताना है। चलो अब देखो मैंने क्या बोला, मैं इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कर दूंगा, मैं को पेन चलाने की कतई जरूरत नहीं है। कैसे करूंगा देखो, समझो। देखो यहां एक बात समझना मेरे बच्चों कि A रेशो बी, अगर मैं A रेशो बी इनका रेशो देखता हूं तो 3 रेशो 4 है। तो कहने का मतलब यह है कि A और B जो है ना बेटा, A और B का रेशो हमेशा 3 रेशो 4 हो जाएगा। भाई अगर मैं इनको 30 और 40 कर देता हूं तो क्या इनका रेशो चेंज हो गया? नहीं बाबू नहीं, रेशो चेंज नहीं हुआ। कैंसिल आउट करो 10 से, 3 रेशो 4 ही तो रहा। तो दो नंबर्स का रेशो कभी भी चेंज नहीं, नंबर का रेशो जो होता है बेटा वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, दो नंबर्स का रेशो कभी भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। आप इसको कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो, मान लीजिए मैंने इनको 20 से मल्टीप्लाई करा दोनों ही नंबर्स को, तो ये हो गया 60, ये हो गया 80। तो क्या यहाँ रेशो चेंज हुआ? नहीं, रेशो अभी भी 3 और 4 ही रहा। तो इतनी बात समझ लो कि A और B का रेशो कभी चेंज नहीं होगा, इसी तरह से B और C का रेशो कभी चेंज नहीं होगा, इसी तरह से C और D का रेशो कभी चेंज नहीं होगा। रेशो हमेशा यही रहता है। ठीक है, अब यही चीज हमारे लिए अब काम आएगी बाय ऑप्शन। जैसे कि मैंने ऑप्शन डी को उठाया और ऑप्शन डी को में मैंने देखा 30 रेशो कितना है 45, 30 रेशो कितना है बेटा 45। जरा 5 से काटो, 5 से क्या 15 से काट लो, कितना आ गया 2, कितना आ गया 3, कितना आया बेटा 2, कितना आया 3। तो A और B का रेशो कितना बोला इन्होंने 2 रेशो 3, जबकि होना क्या चाहिए 3 रेशो 4। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसको मैं हटाऊं यहां से, हटा, क्योंकि A और B का रेशो क्या होना चाहिए था बेटा 3 रेशो 4 में ही होना चाहिए था। अब ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C देखो 3 रेशो 4 में ही है, 3 रेशो 4 में ही है, 3 रेशो 4 में ही है, तो ये तो 3 रेशो 4 में ही है। तो अब आगे हम A और B के अकॉर्डिंग अपना आंसर नहीं बता सकते, तो अब हम चेक करेंगे B और C का। क्या चेक करेंगे बेटा? B और C का रेशियो हम चेक करेंगे, जो कि कितना दे रखा है 5 रेशियो 7। ठीक है, तो यहां पर हम B और C का रेशियो चेक करेंगे। ये B और C का रेशियो है, ये वाला B और C का रेशियो है। ये कितना था 40-40 था, तो यहाँ 40-40 लिखो अभी। तो ये B और C का रेशियो है, जो कि क्या होना चाहिए 5 रेशियो 7 होना चाहिए। अब देखो यहाँ भी 5 रेशियो 7 है, यहाँ भी 5 रेशियो 7 है। ठीक है, 8 से कैंसिल आउट करोगे ना, अगर आप 8 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 और ये कितना आएगा 7, 8 से कैंसिल आउट करोगे ये आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 7। बट यहाँ कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 रेशियो 7 नहीं मिलेगा, जबकि हमें B रेशियो C कितना चाहिए 5 रेशियो 7 चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दो ऑप्शन बच गए, इन दो का आंसर कैसे देंगे हम? C और D का रेशियो देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? अब यहां पर C और D का रेशियो चेक करेंगे। क्लियर है? चलो, तो मेरे भाइयों जरा बात को समझो कि C का और D का जो रेशियो है वो 50 किस में होना चाहिए 8 रेशियो 9 में। C और D का जो रेशियो है वो 8 रेशियो 9 में होना चाहिए। तो क्या ये 8 रेशियो 9 में है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तो C छोटा है और D बड़ा होना चाहिए अगर हम रेशियो देखते हैं, बट यहाँ उल्टा दे रखा है, C बड़ा है और D छोटा है, और ये कभी भी 8 रेशियो 9 में नहीं आ सकता। तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन बचा जो कि हमारा आंसर बन पाएगा, ऑप्शन बी। तो बेटा हमने पूरा सॉल्व किया था तब भी यही आंसर मिला, और जब हमने पूरा रेशियो से चेक किया बाय ऑप्शन तो भी हमें यही आंसर मिला। तो सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये तो मैंने क्वेश्चन मन से लिया जिसमें आप ए बी बी सी और सी डी आपको सब कुछ चेक करना पड़ा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप अच्छे से सीख पाओ।
क्वेश्चन में एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि केवल बी और ए और बी का आप रेशियो चेक करो और आंसर, जैसे कि मैं अभी आपको कराने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि बेटा अभी हम कराने वाले हैं आपको क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोलना चाह रहा है एक बार समझ लेते हैं और देखना, अभी जादू होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और बहुत से बच्चों ने तो यार देखते ही आंसर दे भी दिया होगा। ठीक है, चलो बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी का रेशियो दे रखा है, ए एंड बी का रेशियो 4:7 दे रखा है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर बोल रहा था रेशियो ऑफ बी एंड सी का रेशियो कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 5:6। आगे हमें दिया है द रेशियो ऑफ सी एंड डी का रेशियो जो हमें गिवन है वो है 4:3। एंड हमें फिर दे रखा है द रेशियो ऑफ ई एंड डी, रेशियो डी, ये हमें कितना गिवन है, ये है 7:13। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना था हम लोगों को ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, चलिए ऑप्शन लिख रहा हूं मैं यहां पर 910। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट आंसर आप भी दे सकते हो, देखते ही पता चल जाएगा आंसर क्या है। कैसे, देखो ध्यान दो, हमें ये पता है कि ए और बी का जो रेशियो है ना सर, वो हमेशा 4:7 में रहेगा। अभी तो सीखा सर हमने, है ना बेटा, अभी तो हमने सीखा कि ए और बी का रेशियो हमेशा 4:7 रहेगा। चलिए तो आ जाइए अब यहां पर, यहां हम समझते हैं 4:7 हमें कई जगह मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है। ठीक है, काटो तो भाई यहां 13 से काटो कितना आ गया, ये 7, 13 से काटो कितना आ गया 4, ये आ गया 7:4। कितना आया बेटा यहां पर आया 7:4, चाहिए क्या था 4:7। ये तो उल्टा है, ये तो रिवर्स है, तो आंसर नहीं हो सकता कतई। हटा दो भाई, कतई हटा दो। काटो भाई, यहां पर 0 से 0 कट गया बेटा, कितना आ गया 21, कितना आ गया 26। अब कटेगा नहीं कटेगा, चाहिए कितना 4:7 चाहिए, आया कितना 21:26। हटाओ, चलो आंसर नहीं है। चलो ये तो भैया कटेगा ही नहीं, ये तो ऐसा ही रहने वाला है, हटाओ, आंसर ही नहीं है। आंसर यही है, बात खत्म, आंसर यही है, बात खत्म। तो इतना बड़ा क्वेश्चन जिसमें आप गलती भी करके आते, क्या गलती करके आते, एग्जामिनर ने इतना दिमाग लगा दिया, यहां ई लिख दिया था और यहां डी लिख दिया था। ठीक है, आप यही गलती कर देते ई और डी में ही, यहां गलती करके आता श्योर बच्चा। बट हमने गलती को जगह ही नहीं दी, हमने गलती का फंडा ही हटा दिया, हमने सीधा इस क्वेश्चन को रेशियो से करना, रेशियो से कह रहा हूं, ऑप्शन से करना सीख लिया। ठीक है, तो आगे से आप इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन ही करोगे। ठीक है, चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। चलो क्वेश्चन अच्छा है, आपकी स्क्रीन पर है, मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। बोल रहा है A/B = हमें दे रखा है 2/9 रेशियो 1/3। ठीक है, आगे B/C हमें दे रखा है 2/7 रेशियो 5/40। उसके बाद D/C हम लोगों को दे रखा है 7/10 रेशियो 3/5। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना था A/B/C/D। ठीक है, चलिए ऑप्शन लिख देता हूं भाई मैं यहां पर, आप लोगों के लिए ऑप्शंस यहां है। ठीक है, इसमें कुछ नई चीज भी सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है,
चलो ऑप्शन दे रखा है 4:6:7:9। फिर ऑप्शन बी हमें दे रखा है बेटा 16:24:30:35। फिर ऑप्शन सी हमें दे रखा है 8:12:15:7। ऑप्शन डी दे रखा है हम लोगों को 30:35:24:16। ये दे रखा है। ठीक है, करो एक बार इस क्वेश्चन को। चलें भाई, देखें। देखो पहली बात तो इतनी समझ लो, जिनको नहीं पता, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि रेशियो कभी भी फ्रिक्शन की फॉर्म में नहीं होता। रेशियो अगर है तो कभी भी फ्रिक्शन की फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि रेशियो खुद एक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन की फॉर्म में कैसे रह लेगा भाई? तो करना क्या है, सबसे पहले इस फ्रिक्शन वाली वैल्यूज को सॉल्व करो। देखो 3 से 9 को कैंसिल आउट कर लो, 3 बार जाएगा। 3 से 9 को कैंसिल आउट करो 3 बार, और 3 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A/B का जो रेशियो है ना बेटा, वो एक्चुअल में रहेगा 2:3। क्लियर है बेटा? तो अब देखो A/B की जो वैल्यू है वो 2:3 है। आ जाओ ऑप्शन पे, 2:3 है, बोलोगे सर आप बिल्कुल है। 8 से गया 2:3 है, बिल्कुल है। 4 से गया 2:3 है, बिल्कुल है। 5 से गया 6:7 है, ठीक है। 2:3 नहीं मिला, यहाँ 6:7 मिल रहा है, 2:3 नहीं मिला, हटाओ, खत्म। एक ऑप्शन तो कम हुआ कम से कम। अब दूसरे ऑप्शन के ऑप्शन चलते हैं भाई। 7 से काट दो, कितना गया 2, और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो। 7 से 14 को काटा 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 4:5। तो मैं बोल सकता हूँ B/C की वैल्यू कितनी है 4:5 है। चलो तो B/C देखो 4:5 कहाँ मिल रहा है? ठीक है भाई, यहाँ तो कतई नहीं मिल रहा, यहाँ तो 6:7 है। चाहिए कितना 4:5। हटाओ ना, फिर किसका वेट कर रहे हो, हटा दो। चलो आगे चलो। अब यहाँ 6 से काटा तो 4, ठीक है। यहाँ 6 से काटा तो 5, ठीक है। यहाँ 8 से कितना सा 3 से काटा तो 4, 3 से काटा तो 5। चलो 2 ऑप्शन तो बच गए भाई। अभी 2 ऑप्शन में लड़ाई है, तो 2 ऑप्शंस के लिए लड़ाई है। तो D/C, अब देखो यहाँ ध्यान देना, कितना बड़ा खेल खेल गया वो। खेल गया है, क्या खेल गया है? D/C दिया है तुम्हें, D/C, जबकि C/D देना था। तो याद रखना, जो एक्चुअल में होता है सॉल्व करने का तरीका, वो C/D दिया जाएगा। आपको उसने रिवर्स करके दिया है, तो इस बात पर ध्यान देना, ठीक है। चलो तो कैंसिल आउट करो बेटा, ये कितनी बार गया 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 7:6। कितना आया बेटा 7:6। तो 7 जो है ये D है, ठीक है, याद रखना। और ये जो है ये C है। 7 की रेशियो D की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 7 है और C की वैल्यू 6 है। तो इसको पहले सही करके लिख लो, C/D कितना होगा 6:7 होगा, राइट। ये सही है, इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, क्योंकि हम C/D देख रहे हैं। हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है A/B/C/D कहने को बोला है। तो हमने जो D/C हमें गिवन था, D/C जो गिवन था उसको मैं रिवर्स करके लिख दिया C/D। तो C/D की जो वैल्यूज है बेटा वो 6:7 में होना चाहिए, और यहाँ तो बिल्कुल भी 6:7 में नहीं है, तो ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी बेटा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये पावर ऑफ ऑप्शन, ठीक है, ये पावर क्या है, पावर ऑफ ऑप्शन है ये, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो भाई, ठीक है, फिर जाना। चलो एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा है, आपकी स्क्रीन पर है। मैं बोलता हूं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, A+B, इनका रेशियो दे रखा है B+C, इनका रेशियो दे रखा है C+A। क्या दे रखा है भाई इनका रेशियो? इनका रेशियो दे रखा है सर 5:7:6। फाइंड आउट करने के लिए बोला है A/B/C। देखो जरा कैसे करोगे।
सोचो सोचो कैसे करोगे। ठीक है, ये तो बड़ी पंगे वाली बात हो गई। तो कोई पंगे वाली बात नहीं है, देखो करना किस तरह से है, बहुत ही स्पीड में बता रहा हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर समझो, सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करा तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 5 7 6। अब ऐड करने के बाद एक चीज देखो कि हुआ क्या, 2 बार तो a आया, 2 बार b आया, 2 बार c आ गया। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, 2a प्लस में 2b प्लस में 2c इक्वल टू कितना हो गया भाई, ये इक्वल टू हो गया सर 18। अब 2 को कॉमन ले लो यहां से, तो a प्लस में b प्लस में c कितना हो गया सर 18, कैंसिल आउट करो तो सर a प्लस में b प्लस c कितना हो गया 9। a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो a और b की वैल्यू कितनी है 5, a और b की वैल्यू कितनी है 5। अगर इनका सम 5 है और टोटल सम 9 है, तो c कितना होगा 4 होगा सर 4, तो लिख लो यहां पर 4। ठीक है मेरे भाई, चलो अब किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, अब देखते हैं हम आगे। b और c कितना दे रखा है हमें, b और c सर दे रखा है 7। ये अगर 7 है, टोटल 9 है, तो a कितना हुआ, a हो गया सर 2। ठीक है, चलो टोटल 9 था भाई, टोटल कितना था 9, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, तो ये हो गया 3। तो आंसर जो हमारे पास आया ना बेटा, इसका आंसर आ गया 2:3:4, 2:3:4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन था रेशियो पर। कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि रेशियो की एक और क्लास मैं आपको करवाऊं तो आज ही कमेंट कर देना, वीडियो देखते ही। ठीक है, वीडियो देखते ही कमेंट कर देना, तुम्हारा कमेंट देखने के बाद ही मैं दूसरी वीडियो जो होगी वो रेशियो पे बनाऊंगा, अदरवाइज एक नया चैप्टर लूंगा। ठीक है, डिमांड तुम्हारी, काम मेरा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना भाई सभी। ठीक है, गुड बाय एंड टेक।